नमस्कार, मैं मेनका द जनता की आवाज़ टीवी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ मैं। अतर जी, आज केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों के बारे में बात की हुई है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके दर्शकों को जय भीम, नमस्कार, सत श्री अकाल। साथियों, आज जो केजरीवाल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो झुग्गियों के बारे में की है। जो केजरीवाल जी 2019 की मैं घटना बता रहा हूं आपको। उस समय केजरीवाल जी ने बोला था कि जहां झुग्गी वहीं मकान हम देंगे। कब देंगे? जब 2020 का इलेक्शन जीत जाएंगे। तो खाली ये कहा नहीं था केजरीवाल जी ने, उन्होंने गारंटी कार्ड हर झुग्गी के घर उसके परिवार को एक गारंटी कार्ड दिया था, जिसकी 2 मंजिल झुग्गी है और उसमें जो है उसके बेटा या बेटी को अलग रहते हैं तो उसको 2 गारंटी कार्ड दिए गए थे कि इनको 2 फ्लैट मिलेंगे, जिसके 3 मंजिल बना रखी है जिसने कैसे ही करके, तो उनको 3 दिए गए थे। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से, मेरा एक सवाल है केजरीवाल जी से कि केजरीवाल जी, वो जो गारंटी कार्ड दिए थे आपने, उसके बारे में भी बताइए। आज जो काम आज आप ये भाजपा का ये कर रहे हैं, भाजपा भी आज यही बोल रही है कि जहां झुकी वहीं मकान। तो छोटे भाई ने तो 10 साल 11 साल घुमा दिए, उसने तो 11 साल में कुछ दिया नहीं। यहां तक कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थी दिल्ली की शीला दीक्षित जी, उनके शासन काल में 55,000 मकान बने हुए थे जो झुग्गी वालों को लिए अलॉट करने थे। इन्हें खाली अलॉट करने थे। वो आज भी बने हुए हैं वो मकान, और इन्होंने वो अलॉट करके नहीं दिए, क्योंकि इन्हें पता थी कि वो शीला दीक्षित जी ने बनाए हुए हैं मकान, इसलिए अलॉट नहीं करे कि इसमें कांग्रेस के जो है वो हो जाएगा, बढ़त चली जाएगी कि भाई कांग्रेस ने बना रखे थे मकान, ये इसलिए नहीं दिए। बहुत सारे लोग उसमें रहने के लिए तैयार थे, जाने के लिए। वो कह रहे थे हमें कोई समस्या, कुछ लोगों को समस्या नहीं है, कुछ लोग चाहते हैं कि जहां झुग्गी हो वहां मकान हो। ये बात बिल्कुल सही है। जब तुमने आश्वासन दिया तो उन्हें बनाकर देते। आज शीला दीक्षित जहां भी हैं, उनकी आत्मा सोचती होगी कि ऐसा मुख्यमंत्री जो उनको भ्रष्टाचारी बता करके आया था, उनके नाम पे अलग अलग फाइल की इसने दिखाई थी, घोटाले की फाइल, एक एफआईआर नहीं दर्ज करा पाया। ये बड़ी शर्म की बात है। ये एक एफआईआर उनके नाम पे दर्ज नहीं हुई आज तक। आज उनके ऊपर कोई केस नहीं है। हमारी बात हुई थी संदीप दीक्षित जी से कि सर बताइए कि शीला दीक्षित के ऊपर कितने केस हैं। तो उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है आईटी ये वो क्या बोलते हैं, आरटीआई आरटीआई लगाई थी डिपार्टमेंट में जाकर के, और उन्होंने जानकारी मांगी कि शीला दीक्षित जी या मुख्यमंत्री या किसी एमएलए या किसी मंत्री के खिलाफ कोई भी एफआईआर जिन्होंने भ्रष्टाचार करा हो, तो किसी एक के भी खिलाफ एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बताइए अब ये उनकी आत्मा क्या सोचती होंगी कि ऐसा एक मुख्यमंत्री झूठ की दीवार पे आकर के यहां पे जो है बैठा हुआ है। तो माननीय मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उनके मंत्रिमंडल पे इन लोगों ने आरोप लगाए थे, झूठी फाइल दिखाई थी
कि ये भ्रष्टाचार हुआ, वो भ्रष्टाचार हुआ। एक सिंगल भ्रष्टाचार उस सरकार पे नहीं निकला। आज जब मनमोहन सिंह जी नहीं हैं तो पूरा देश रोया है आज उनके लिए। पूरे देश ने बोला कि इतना ईमानदार आदमी आज तक पैदा नहीं हुआ, ऐसा प्रधानमंत्री आज तक पैदा नहीं हुआ। कौन है ये केजरीवाल? कहां से आए थे अन्ना हजारे, जो इनको जो है आरएसएस ने और बीजेपी ने सब सारे ने मिलकर के यहां पे पूरी दिल्ली में और पूरे देश के अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया था भ्रष्टाचार के नाम पे। आज दिल्ली बर्बाद हो गई है। आज दिल्ली कूड़े के ढेर पे बैठी हुई है। और जहां हम बैठे हैं कोंडली विधानसभा में, एक पहाड़ इसने जो है फैला करके और 4 गुना पहाड़ कर दिया है। वो पूरी यहां पे जो है पूरा एरिया कम से कम 10-10 किलोमीटर दूर तक उसकी जो है दुर्गंध जाती है। पानी यहां पे पूरा खराब हो गया है। अभी भी यहां पे जो है ट्यूबवेल लगाकर पानी पिलाया जा रहा है। अतर सिंह जी, झुग्गी झोपड़ियों पे जो उन्होंने क्या कहा होगा, उस पे आप क्या कहेंगे? आप क्या झुग्गी झोपड़ी पे आज ये जो है बोलते हैं कि झुग्गी नहीं टूटेगी तो मैं यहाँ पे जो है अगर बीजेपी ये बोल दे कि हम यहाँ पे झुग्गी वालों को मकान बना देंगे, झुग्गी नहीं तोड़ेंगे, तो इसमें जो है मैं चुनाव लड़ने से मना वो करूंगा। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अरे चुनाव लड़ने लायक हो कहां आप हो चुनाव लड़ने लायक क्या? आप क्षेत्र में कभी नहीं गए, अपने क्षेत्र में नई दिल्ली विधानसभा में कभी नहीं गए। किसी एक कार्यकर्ता का काम या एक वहां पे अपने वोटर का काम आपने करा हो तो बताओ। जब आपने काम ही नहीं करा तो आप लड़ने की आप सोच भी कैसे सकते हैं? हमें पता है आप भागोगे चुनाव से। अतर सिंह जी, ये मुझे बताइए आप कि इन्होंने केजरीवाल जी ने कहा कि अगर बीजेपी वो झुग्गी झोपड़ी एक अलॉटमेंट लेटर इन्हें दे दे, ठीक है, तो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इस पे क्या लग रहा है, या क्या ये इनकी कोई बीजेपी के साथ साठगांठ है कि क्या है? मैं वही बता रहा हूं। मैंने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। अब देखिए जरा ये बताइए जरा, अभी इन्हें दिखाता हूं ये क्या बोलते हैं उसमें। ये देखिए, अब देखिए इन्होंने ये बोला है कि केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। अब मैं आपको ये बता दूं, पिछले 10 साल पहले नई दिल्ली विधानसभा में 1.5 लाख वोटर थे लगभग, बल्कि 1,60,000 के लगभग वोटर थे। आज वहां पे 1,10,000 वोटर हैं। 40 से 50,000 वोटर ये कहां गए? तो मैं बताऊं आपको, वहां पे कई क्लस्टर थे, झुग्गी क्लस्टर। इन दोनों ने मिलकर के, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इन्होंने वो क्लस्टर वहां से खत्म कर दिए, तोड़ दिए। और वो लोग कहां हैं आज? कौन बताएगा ये? वो बेचारे बेघर हो गए हैं आज की डेट में। 40-50,000 का मतलब है कम से कम वहां से 10 से 15,000 झुग्गियां वहां से हटाई गई हैं। आज बोलते हैं कि ये रेलवे की जमीन है और यहां पे जो है बीजेपी ने ऐसा करवा दिया, बीजेपी ने वो करवा दिया। अरे बीजेपी ने जब करवा रही थी, बीजेपी तो यहां पर राज्य सरकार से भी वो अनुमति लेते हैं, वो उनको भी वो खबर सूचना देते हैं। तब आपने उस वक्त कोई प्रदर्शन क्यों नहीं करा? तब आपने जनता को क्यों नहीं बताया? कौन बताएगा भाई? आपने किसी जनता को बताया? आपने उसके खिलाफ कोई प्रदर्शन किया? आप उनके लिए वहां पे खड़े हुए लड़ाई लड़ने के लिए? आप नहीं लड़े। दिल्ली के अंदर कई सारी जगह से जो है झुग्गी क्लस्टर तोड़े गए हैं। तो ये इन्होंने वहां पर किसी के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी। क्या केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं कि ये गुमराह कभी शीश महल, कभी ये जब से आए हैं पूरी दिल्ली को गुमराही कर रहे हैं। इन्होंने किसको गुमराह नहीं करा? ये दलितों के खिलाफ हमेशा
काम करते रहे हैं? बताइए दलितों को। अब मैं बताऊं आपको, दलितों के बारे में बताऊं। दलितों के जो बच्चे हैं पहले, उनको जो एक तो फीस कम होती थी, कॉलेजों की फीस। इन्होंने कहा कि फॉरेन में जो है स्टूडेंट्स को जो है फ्री में मतलब एजुकेशन 11 साल में कितने भेजे? हाँ, इन्होंने बोला है। अब ये बोला है तो 11 साल में क्यों नहीं भेजा कोई? ये तो दिल्ली में नहीं पढ़ने देते बच्चों को। यहाँ पे शीला दीक्षित के समय क्या देखिए, था? यहाँ पे जब बच्चा कोई इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफाइड करता है तो 2.5 लाख रुपए साल की फीस होती है। इनको ये दिखाई नहीं दे रही 2.5 लाख रुपए गरीब बच्चा कहां से लाएगा? आज की डेट में जो मिडिल क्लास का बच्चा है उसके लिए भी 2.5 लाख रुपए महीने का जो साल का खर्च देना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे महंगाई इतनी हो रही है इन लोगों की वजह से, क्योंकि इन्होंने जनता का जूस निकाल दिया है इन लोगों ने, जिसकी वजह से महंगाई हुई है। और इन्होंने जो है एक तो स्कॉलरशिप बंद कर दिया, बच्चे को वजीफा मिलता था और पहले फीस नहीं होती थी। जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं उनकी फीस माफ होती थी हमेशा ही। इन्होंने इस पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया। तो मैं बता रहा हूं आज ये जो चीज है बड़ी गंभीर वो है। इनको कोई वोट देने वाला नहीं है दिल्ली के अंदर, और ये दिल्ली को ये छोड़कर भागने वाले हैं। और ये चुनाव लड़ने के लिए इसलिए मना कर रहे हैं कि ये कैसे भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो केजरीवाल जी बता रहे हैं हम रास्ता ऐसे नहीं जाने देंगे, यहां से हरा के भेजेंगे तुम्हें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।